Hello all, welcome to Isha Scholars. In this series that we are continuing with higher education, the higher education, the ICT aspects, we are continuing with digital content. Okay, तो डिजिटल कंटेंट में क्या चीजें आती हैं? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, ई पीजी पाठशाला हो गया, शोध गंगा हो गया और शोध सिंधु हो गया। अगर हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की, तो ये क्या होता है? जिसके अंदर हमको लाइब्रेरी कैसा होता है कि मल्टीपल डिसिप्लिन की हमको किताबें मिल जाती है। उसी तरह से हमको क्या मिलेगा, जो भी किताबें हैं वो सारी ई फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं ई पीजी पाठशाला की, तो ये गेटवे है ई बुक्स के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको फ्री बुक्स और ई कंटेंट जो है यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से, यानी फ्रीली जो है चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। शोध गंगा, क्योंकि हम सारे जो है नेट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, हम पीएचडी के लिए परस्यू करना चाह रहे हैं, तो हम सबको पता है कि शोध गंगा जो है ये एक थीसिस है। थीसिस का एक हम कह सकते हैं महासागर है। जो हमारे इंडिया की जितनी भी थीसिस है वो यहाँ पे पब्लिश होती है शोध गंगा के अंदर, ठीक है। तो शोध सिंधु क्या होता है? यानी जो आपके जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी सारे टेक्स्ट रिसोर्सेज हैं, उसको आप यहाँ पे अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए शोध सिंधु बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, जो मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट था। प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ऑफ कोर्स। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किसने किया है? आपके आईआईटी खड़गपुर ने इसको जो है यहाँ पे डेवलप किया है। फिर इसके बाद अगर आ जाता है कि जो इसके किस मिशन के तहत, तो जो नेशनल मिशन एजुकेशन में जो आईसीटी के थ्रू चल रहा है, उसके तहत ही इसको जो है डेवलप किया गया है, ताकि लोगों को क्या मिले, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म मिले, ताकि जो है सारे लर्निंग रिसोर्सेस मिले और ई लर्निंग और एजुकेशन जो है सबको एक्सेसिबल कराई जाए, यानी कि सबके पास जो है एजुकेशन और जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे पहुंचाई जानी चाहिए। इसलिए इसने जो है जितनी भी रिपोजिटरीज थी और जितनी भी सारी हमारी चीजें थी, उसको एक ही जगह पर लाकर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं जो डेवलपमेंट है डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का, तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था। ये कब से स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था। फिर ये कब तक चला था? ये सितंबर 2017, यानी कि लगभग 2.5 साल जो है ये चीजें चली। उसके बाद जो है फिर वापस से अक्टूबर 17 के अंदर नया फेज स्टार्ट हुआ, जो कि मार्च 21 तक चला। और उसके बाद थर्ड फेज अभी चल रहा है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक का ड्यूरेशन है। जो एनडीएनआई पोर्टल है वो नेशनली लॉन्च कब हुआ था? 19 जून 2018, क्योंकि 15 से 17 में क्या हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उसके बाद सेकंड फेज के दौरान यानी कि 19 जून को इसका जो है पोर्टल नेशनली लॉन्च कर दिया गया, ताकि इसका एम क्या था, ताकि जो है जितनी भी इंडियन डिजिटल और नॉन डिजिटल लाइब्रेरीज है उनको एक ही साथ में लेकर आना, उनको एक अम्ब्रेला टर्म में लेकर के आना, ताकि जो एजुकेशन रिसोर्सेज है वो सभी के पास पहुंचे, वो सभी के पास एक्सेसिबल हो। इसके बाद हम बात करते हैं आईडीआर की। तो इंस्टीट्यूशनल डिजिटल डिस्पोजिटरी क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल आउटपुट है इंस्टीट्यूशन के, जैसे कि इंस्टीट्यूट कुछ लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं या चैप्टर्स लिखते हैं, या जितने भी कुछ स्कॉलरली वर्क्स होते हैं आपके यहाँ पे, वो स्कॉलरली वर्क्स क्या होते हैं आपके यहाँ पे एक ही साथ जो है इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या चीज है, तो ये जो है इसको मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस में यहाँ पे करने की बात की गई। इसको यहाँ पे भारतीय लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उसको यहाँ पे ई कुंभ के अंदर इस नॉलेज को अनलिश करने की बात की गई है, ताकि हर कोई जिसकी जो भी भाषा है वो उस भाषा के अंदर एटलीस्ट जो है इस चीज को एक्सेस कर सके। इसके अंदर आपको एआईसीटी के कोर्सेज मिल जाते हैं, वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, और यूजीसी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो एक नया टर्म है ई कुंभ का, क्योंकि क्या हुआ है अभी तक किसी एग्जाम में वापस से पूछा नहीं गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से हम लोग देख सकते हैं कि ई कुंभ जो है क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो भी इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, यानी कि जितने भी स्कॉलरली वर्क्स हैं उन सबको यहाँ पे क्या कर दिया है, मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस में बताने की बात यहाँ पे की गई है। फिर हम बात करते हैं ईपीजी पाठशाला की। तो ईपीजी पाठशाला क्या होता है? तो ईपीजी पाठशाला यहाँ पे क्या होगा, एक इनिशिएटिव है एमएचआरडी के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। इसी के तहत जो नेशनल मिशन चल रहा है एजुकेशन पे थ्रू आईसीटी,
तो उसी के अंदर जो है यूजीसी चलाती है ई पीजी पाठशाला, जिसके अंदर ई अध्ययन क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 700 प्लस ई बुक्स प्रोवाइड करता है पीजी कोर्सेज के लिए। ई अध्ययन क्या हो गया, ई अध्ययन ऐसा चीज है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको ई बुक्स प्रोवाइड करता है पीजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वीडियो कंटेंट की, तो वीडियो कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। और यूजीसी बुक्स जो है, यानी कि जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं जो स्वयं का वर्टिकल है, यानी कि जो आपको कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड कराता है, वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड कराता है। इंस्टीट्यूट जो है इसका टेक्निकल पार्टनर है। फिर हम बात करते हैं ई पाठ्य। तो ई पाठ्य क्या है, एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन कोर्स है, कंटेंट पैकेज है, ताकि जो स्टूडेंट्स है जो कि पीजी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग के भी यहाँ पे दी जा सके। यानी कि कैंपस लर्निंग तो चलती है, लेकिन जो कैंपस अटेंड नहीं कर पाते उनको डिस्टेंस लर्निंग के रूप में यहाँ पे कोर्सेज कराए जाने चाहिए, या उनको जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, उसके लिए ई पाठ्य जो है बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं शोध गंगा की। तो शोध गंगा क्या है, शोध गंगा एक ऐसा ओपन सोर्स डिजिटल रिपॉजिटरी सॉफ्टवेयर है, जो कि इसको हम डी स्पेस बोलते हैं। इसको किसने डेवलप किया है, इसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। किसके साथ पार्टनरशिप, किसके साथ है, डेवलप्ड पार्टनर की पार्टनरशिप के साथ जो है इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये एमआईटी का है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है इसको डेवलप किया है, जिसको हम लोग डी स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे इसको मैनेज करने का, इंडिया में काम कौन करता है, इन्फ्रीब्रेड सेंटर जो है वो इसको मैनेज करने का काम करता है। अब शोध गंगा क्या प्रोवाइड कराता है, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने जितनी भी पीएचडी थीसिस लिखी है उसका ओपन एक्सेस हमको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। डी सब स्पेस जो है वो क्या सपोर्ट करता है कि ये ऑनलाइन प्रोटोकॉल जो है, इनिशिएटिव प्रोटोकॉल, यहाँ पे मेटा डेटा हार्वेस्टिंग के लिए जो है यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, जो कि एक क्वालिफाइड वर्जन यूज करता है डुब्लिन कोर स्कीमा फॉर इट्स मेटा डेटा, ठीक है। आपको केवल याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए शोध गंगा किसने डेवलप किया, तो डी स्पेस नाम से जाना जाता है, एमआईटी ने डेवलप किया है। ये किसके लिए काम आ रहा है, जो पीएचडी थीसिस वगैरह जो लिखते हैं स्कॉलर्स, वो यहाँ पे पब्लिश होती है बेसिकली, ठीक है। फिर ई शोध सिंधु क्या होता है, तो शोध सिंधु क्या होता है, एक्सपर्ट कमेटी ने ये चीज बताई थी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर कि हम जो है 3 चीजों को मिला करके ई शोध सिंधु बना सकते हैं। ये 3 चीजें कौन सी है, सबसे पहले तो यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एनलिस्ट, और उसके बाद आता है आपका इंडेस्ट एआईसीटी कंसोर्टियम, यानी कि एआईसीटी के भी कोर्सेज आ जाते हैं, इसमें एनलिस्ट के भी कोर्सेज आ जाते हैं। और इसके अंदर इन्फोनेट जो यूजीसी कोर्सेज होते हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स है वो सारी इसमें आ जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, या थीसिस लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो ये सारे रिसोर्सेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, ई शोध सिंधु का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे इसको रिकमेंड किसने किया था, इसको रिकमेंड किया था एक्सपर्ट कमेटी ने, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग की। तो ये चीज क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर बात आ जाती है ई यंत्र की। ई यंत्र क्या है, ताकि जो भी आपके जो हम कह सकते हैं इंजीनियर्स हैं, वो सही तरह से काम करें, वो प्रैक्टिकल यूज पे काम करें, वो हैंड्स ऑन लर्निंग जो है इस्तेमाल करें। तो इसके लिए जो आईआईटी बॉम्बे है उसके कोलैबोरेशन के साथ ई यंत्र को डेवलप किया गया है। फिर आ जाता है FOSSEE फॉसी की फुल फॉर्म, जो कि हमारे इस बार नेट के एग्जाम में जो जून 2024 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके अंदर ये फुल फॉर्म मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछी गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, फील और या लाइबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये आपको क्या देता है, ये आपको सारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देता है, ताकि आप जो है ओपन सोर्स के अंदर यहाँ पे लैब्स जो है उसको यहाँ पे रन कर सके। फिर इसके बाद आता है हमारे पास स्पोकन ट्यूटोरियल। तो ये स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, ये जो आईटी फील्ड्स होते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर फील्ड है, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो अगर आपको सेल्फ ट्रेन होना है तो उसके लिए स्पोकन ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये सब आपके लिए किसके लिए बनाया गया है, ये सब आपका एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, कि आप जो है अपनी लर्निंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं, आप जो है अपनी लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वर्चुअल लैब्स। तो वर्चुअल लैब्स क्या होते हैं,
जो वेब इनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी कि जो रिमोट ऑपरेशन के लिए, जो कि हम कह सकते हैं वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर हम लोग लेबोरेटरी में जाके काम करते हैं, लेकिन जिसके पास लेबोरेटरी का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन बैठे बैठे लैब में किस तरह से काम हो सकता है वो यहाँ पे सीख सकता है। तो ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंट का एक तरीका है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि बहुत नया इनिशिएटिव है। इसके बाद आता है हमारे पास नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल। जो हमारे इंजीनियर्स है, जो हमारे फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, ताकि उनके लिए अगली जॉब के रास्ते खुले, ताकि वो जो है अभी अर्निंग कर सके, उसके लिए नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है। फिर आ जाता है हमारे पास नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये ऐसा डेवलप्ड है, जो कि लर्नर्स के लिए इसलिए डेवलप किया गया है ताकि फ्री सीट्स मिल सके उनको, जो कि हम कह सकते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, जो कि हम कह सकते हैं जिसको हम रिजर्वेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या जिसको हम इनकम जो जिसकी बहुत ज्यादा लो है उसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे उनके लिए यहाँ पे ये सीट्स को रिजर्व किया गया है। इसके तहत रिजर्व किया है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तहत। ई के अंदर क्या है, जैसा हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज चलाई है, किसके साथ चल मिल करके, इसको कौन होस्ट करता है, इसको आईआईटी बॉम्बे जो है होस्ट करता है, ताकि जो यंग इंजीनियर्स हैं उन सबका टैलेंट यहाँ पे यूज कर सके, यानी कि जो भी वो टेक्नोलॉजी अभी तक सीखे हैं उसका वो एक्चुअल में यूज किस तरह से यहाँ पे यूज आ सकता है वेराइटी ऑफ डोमेन्स के अंदर, वो यहाँ पे इस चीज को बता सके। फिर इसके बाद आता है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल भी किसने डेवलप किया है, आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। ऑब्वियस सी बात है, सब में हेल्प कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्प करता है। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, ये एक मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है, जो कि आपको बताता है कि ये एक ऐसा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप जो है काफी सारी चीजें खुद ब खुद जो है लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी और ट्यूटर की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वीडियोस देख करके, आप जो रिसोर्सेज हैं आप उनको पढ़ करके, सुन करके जो है, देख करके जो है यहाँ पे अच्छे से अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्चुअल लैब्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है अभी तक केवल लेबोरेटरी में फिजिकली काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, लैब्स को वर्चुअल लेकर आ रहे हैं, यानी कंप्यूटर पे लेकर आ रहे हैं, यानी कि कोई जो है घर बैठे बैठे जो है लैब वगैरह काम कर सकता है। तो ये जो है, ये किसके थ्रू बनाया गया है, ये 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, वो आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली इसके अंदर सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके अंदर वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की यहाँ पे जरूरत नहीं है यूजर के प्रीमाइसेस, यानी कि अगर हमको किसी तरह के कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमको बहुत सारी चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल उस सारी चीजों को, जो एक्सपेरिमेंट्स है, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब तो हमने यहाँ पे देखा कि 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अंदर आईआईटी दिल्ली जो है वो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। लेकिन वो 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से, आपको एक बार देख लेना है, एक बर्ड वॉच लेना है, एक बर्ड व्यू लेना है, ताकि अगर आपको पूछा जाए कि वर्चुअल लैब्स के अंदर जो है कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सारे के सारे हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द आईआईटी है, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, गुवाहाटी हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली तो इसका क्या है, जो कॉर्पोरेट पार्टनर है, यानी कि जो कोऑपरेटिंग पार्टनर है, वो सबसे ज्यादा कौन है, दिल्ली है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, फिर कानपुर है और हैदराबाद है। इसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, अमृता विश्व विद्यापीठम, उसके बाद दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके बाद एनआईटी के सुरथाकल, और उसके बाद सीओई जो कि पुणे में सिचुएटेड है। ये सारे इसके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इसके द्वारा गवर्न है, ये एआईसीटीई के द्वारा गवर्न है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ताकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है, एमओई ने, ताकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसको यहाँ पर लेकर के आ सके, यानी पब्लिक भी जो इन्वेस्ट करे और जो प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन होते हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करे, ताकि जो है एजुकेशन का स्तर बढ़े, टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो है यहाँ पे स्तर बढ़े। इसके बाद हम कह सकते हैं जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, ताकि वो जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको वो नेशनल पोर्टल पे शोकेस कर सके, जो कि वो हम कह सकते हैं जो कि लर्नर्स के लिए वो लोग देना चाहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, जो कि लर्नर चाहते हैं, जो लर्नर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे पोर्टल पे जो है ये सारी चीजें वो डाले, जो कि लर्नर को रिक्वायर है। इसके अंदर जो अभी तक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस केवल काम कर रहे थे, इसके अंदर जो क्या है, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू क्या होगा, प्राइवेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस भी
जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर जो है एमओई ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको अनाउंस किया है। तो ये हमारा पूरा हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड हमने लर्निंग के उस पर पढ़ा, ई कंटेंट हमने उसके पढ़ा। इससे हमारा एक चीज जो है एक सीरीज यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा वाला? जो आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं आपके, हम कह सकते हैं जो हायर एजुकेशन में आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं वो यहाँ पे आपके डन हुए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगली टॉपिक के बारे में हायर एजुकेशन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हम जो है अब देखते हैं कि हमारा पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला है जो रीनेट है, लेकिन हमको केवल तैयारी तो करते ही रहना है। अगर नहीं भी होता है तो स्टिल जो दिसंबर 2024 के स्टूडेंट्स जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल के थ्रू यहाँ पे सारी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और पेपर फर्स्ट रिगार्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।